नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल से ऊपर के टीका लगवाने वाले लोगों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। सीएम ने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, दवा, बेड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी ताकि बेहतर इलाज लोगों को मिल सके। सीएम ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। सरकार की कोशिश होगी कि जल्दी से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाए। सीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। एक बात मैं कहूंगा कि इससे अगर गंभीर रूप से कोई बीमार होता और मौत होती है तो वो लापरवाही के कारण कई दिन तक बताया नहीं, घर में बैठे रहे, सर्दी जुकाम बुखार है, घर में ही ठीक हो जाएंगे, तब तक ये लंग्स में चला गया। अगर लंग्स में अगर ये चला गया तो कठिनाई पैदा करता, हम लोग जानते हैं। और इसलिए हमने तय किया गांव-गांव में सर्दी जुकाम बुखार किसी के भी अगर पेशेंट है तो तुरंत उनको पहचानना, घर घर सर्वे करके उनको मेडिकल किट देना, दवाई शुरू कर देना, टेस्ट करवाना। वो अनेकों उपाय जारी है। घर में भी होम आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करें, या कई पंचायतों में अब हमने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए कि स्कूल में या पंचायत भवन में रुकवाने की व्यवस्था करें। वो सारे प्रयास हमारे जारी रहेंगे, लेकिन एक प्रभावशाली तरीका है इससे बचने का, और वो है वैक्सीनेशन। हम तीनों उपाय करेंगे, संक्रमण की चेन भी तोड़ेंगे, इलाज की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन तीसरा है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 45 प्लस 45 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो भाई बहन थे उनके टीकाकरण का अभियान जारी है। लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाए जा चुके हैं। वो टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। वैक्सीन लगते समय कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत इजीली हो गया सब कुछ। डर भी नहीं लगा? नहीं सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं, मोर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये प्रेरणा वैक्सीन लगानी चाहिए कैसे आई आपके मन में? सर ये जब अपने 45 प्लस का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसके लिए आगे आए तो हमने अपने पेरेंट्स को भी लगवाया सबसे पहले। उनके भी दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं। क्या संदेश देना चाहोगे बाकी यूथ को और समाज को? सर, वैक्सीन के रूप में हमें ये संजीवनी मिली है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संजीवनी दी थी, उसी प्रकार से सरकार ने और आपके द्वारा हमें वैक्सीन के रूप में संजीवनी मिली है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन रूपी संजीवनी सब अपने जल्द से जल्द लगवाएं। ये वैक्सीन लगने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत काफी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आजकल। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई साइड इफेक्ट? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब आपका नंबर है तब आए, तो ये व्यवस्था आपको ठीक लगी? आपको सुझाव देना चाहेंगे? मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इजीली ऑर्गेनाइज्ड है। आपका स्लॉट आ जाता है, डेट आ जाता है, नाम आ जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना भी काफी इजी है। आप स्टेप्स पढ़ते जाइए और रजिस्ट्रेशन करते जाइए। और आज से 18 प्लस के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। भोपाल में 18 प्लस के लिए एक सेंटर तैयार किया गया है, जबकि पहले दिन सिर्फ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले 18 प्लस के केवल 100 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। इसके लिए तुलसी नगर स्थित नवीन कन्या विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। बता दें कि भोपाल में पहले और दूसरे दिन केवल एक ही सेंटर पर 18 प्लस का वैक्सीनेशन किया गया है। इसके बाद और सेंटर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जबकि भोपाल में 60 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 आयु वर्ग का टीकाकरण होगा। वहीं जबलपुर में हितकारिणी कॉलेज परिसर से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। यहां पर सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां भी एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। तो बात ग्वालियर की करें तो यहां भी 18 से 44 वर्ष उम्र के लोगों को भी आज से टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए जय आरोग्य अस्पताल को चुना गया है। रजिस्ट्रेशन में से चिन्हित 100 लोगों को टीका लग रहा है। वहीं इंदौर में 18 साल से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम मुख्यालय परिसर में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। आज 100 लोगों को टीका दिया जाएगा। इंदौर में 18 लाख युवाओं को वैक्सीन लगनी है। वैक्सीन को लेकर सभी लोगों में उत्साह है।
और जबलपुर में भी आज से 18 प्लस लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू हो गया है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और जिन लोगों को मैसेज आए थे उनको आज टीका दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए एक ही सेंटर बनाया गया है जहां आज सिर्फ 100 लोगों को टीका दिया जाएगा। बड़ी आबादी के लिए आज से पूरे देश में टीकाकरण का अभियान जो है वो शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 1 मई से शुरू होना था, उसे आज से यानी 5 मई से शुरू किया गया। देख सकते हैं मानस भवन में जो कि टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, वहां पर सुबह से ही लगातार जो टीका का काम है वो चल रहा है। जितने भी चिन्हित हितग्राही हैं जिन्हें SMS प्राप्त हुआ है उन्हें एकाएक कर यहाँ पर लाया जा रहा है और टीका जो राहत का टीका है वो भी हितग्राहियों को यहाँ पर लगाया जा रहा है। कोवैक्सीन डोज है जो प्रथम चरण में इन्हें लगाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक केंद्र बनाए गए हैं और 100 लोगों को प्रतिदिन जो है टीका लगाया जाना है। फिलहाल जल्द ही इसे और अधिक बढ़ाया जाएगा, ये कहा भी गया है, क्योंकि एक बड़ी आबादी है। उत्साह ज्यादा दिखाया था। पूरे मध्य प्रदेश से 77,000 रजिस्ट्रेशन जो है वो टीकाकरण के लिए इस आयु वर्ग ने लगाए हैं। तो आगामी दिनों में जब इससे सेंटर्स में इजाफा होगा और टीका भी बढ़ेंगे तो एक बड़ी आबादी को लाभ मिल सकेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। 10 लोगों को टीका दिया जा रहा है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जय आरोग्य में भी लोग शुभ टीका लेने के लिए पहुंचे। लोग यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर टीके के लिए खड़े नजर आए। आज पहले दिन सिर्फ 100 लोगों को टीका दिया जाना है। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां इटमा गांव में कोरोना का जमकर प्रकोप है। तहसीलदार और 4 पटवारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इटमा गांव पहुंचे चिनोर के तहसीलदार दीपक शुक्ला कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पटवारी संतोष राठौर, अनीता परिहार, दीपक साहू, लखन सोनी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इटमा गांव में ड्यूटी के दौरान ये सभी अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए। गांव में अब तक कुल 74 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गांव में 24 घंटे में 60 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 2 लोगों की जान भी कोरोना संक्रमण के चलते जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से माना जा रहा है कि ये कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 2 दिन पहले तक कोविड मरीजों की संख्या यहां पर केवल 9 थी और अचानक से ये संक्रमण का दायरा, संक्रमण की संख्या बढ़कर 60 तक जा पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों को आइसोलेट नहीं किया था। गांव में घूमते नजर आ रहे थे ये सभी मरीज और कलेक्टर की फटकार के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कैंप शुरू किया है। गांव में 2000 की आबादी है और स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे से लगातार टेस्ट में जुटी हुई है। तो ग्वालियर के इटमा गांव में कोरोना विस्फोट हुआ और अभी तक बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं। कुल 74 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये भारी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की इसका नतीजा है। पहले महज 9 लोग संक्रमित थे, इसके बाद कोरोना विस्फोट हुआ। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते इटवा गांव, जो छोटा सा गांव है, वो हॉट स्पॉट बन गया है एक तरह से कोरोना का। 48 घंटे पहले तक इस गांव में सिर्फ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही पूर्व रवैया अपनाते हुए उनको आइसोलेट नहीं किया, ना ही उनकी मॉनिटरिंग की। यही वजह है कि वो लोग गांव में भी घूमते रहे, गांव के लोग भी उनके संपर्क में आए। इसी के चलते जो है बीते 24 घंटे के अंदर लगभग 75 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहाँ जो तहसीलदार गए थे चिनोर के, वो भी कोरोना संक्रमित निकले हैं। इनके अलावा 4 पटवारी और एक अन्य तहसीलदार वो भी संक्रमित निकले हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी अब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की चपेट में आ रहे हैं। तो अब कलेक्टर की फटकार के बाद लगातार गांव में टेस्टिंग की जा रही है लोगों की। 300 से ज्यादा लोगों का आज टेस्ट हुआ है और लगातार जो बाकी बचे लोग हैं उनका भी टेस्ट किया जाएगा। सुशील, टेस्टिंग से ज्यादा जो लापरवाही पहले हुई, टेस्टिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो 9 लोग संक्रमित निकले उन्हें आइसोलेट नहीं किया गया, घरों में उन्हें सीमित नहीं किया गया। नतीजा यही हुआ कि इस संक्रमण बढ़ गया। अब कम से कम जो लोग संक्रमित आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था प्रशासन करे कि उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए और उसकी निगरानी भी हो। सुशील, बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस घटनाक्रम के बाद कलेक्टर ने फटकार लगाई थी और यही वजह है कि अब जो लोग भी वहाँ संक्रमित निकल रहे हैं उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उन्हें ग्वालियर सहित अन्य अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। साथ ही जो तहसीलदार सहित अन्य लोगों की टीम मौके पर मौजूद रही है। ऐसे में तहसीलदार भी संक्रमित हो गए।
और दूसरे स्वास्थ्य अधिकारी भी वहाँ गांव में डेरा डाले हुए हैं। तो लगातार मॉनिटरिंग कलेक्टर खुद इस गांव की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है हालात जल्दी काबू में आएंगे, ऐसा प्रशासन का दावा है। बाकी जो बचे लोग हैं उनका भी जो है जी। टेस्ट किया जा रहा है लगातार। जी, लगातार टेस्टिंग जारी है और अभी तक कुछ 4 अधिकारी भी संक्रमित हो चुके हैं। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। तो ग्वालियर का ईटमा गांव जहां कोरोना विस्फोट हुआ, पहले महज 9 लोग संक्रमित थे और इसके बाद अचानक संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 74 तक जा पहुंचा है, जिनमें 5 अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें कुछ पटवारी भी शामिल हैं। और अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अधिक सख्ती की गई है। आज से दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही खुल सकेंगी। वहीं सब्जी फल के ठेले वाले शाम 7 बजे के बाद सामान नहीं बेच पाएंगे और किराना दुकानों से शनिवार और रविवार को होम डिलीवरी प्रतिबंधित रहेगी। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां और साइकिलिंग पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। खबर आगर मालवा से है, जहां कोरोना के इलाज का दावा करने वाले झोला छाप डॉक्टर ने मरीज को खेत में ही पानी की बोतल पेड़ पर लटकाकर चढ़ा दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग इस झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने पहुंच रहे हैं। सुसनेर बीएमओ का कहना है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि वो अपना इलाज अस्पताल या डॉक्टरों से ही कराएं, क्योंकि फर्जी डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इसकी ये तस्वीरें भी हैं। आगर मालवा से ये तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग पेड़ों के नीचे स्लाइन लगवा रहे हैं, बॉटल चढ़वा रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक बड़ा वर्ग है जो कोरोना संक्रमित होने पर झोला छाप डॉक्टर से इलाज लेने के लिए पहुंच रहा है। शासन के निर्देशानुसार अपन निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप जो बिना डिग्री के बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी खांसी बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें और यहाँ पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं। और एमपी पुलिस लापरवाही की वजह से कोरोना से संक्रमित हो रही है। इसी लापरवाही की बात से नाराज होकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाई को पत्र लिखा, जिसमें फिर से दिशा निर्देशों और कोरोना की जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि पहले दिए गए निर्देशों का पालन पुलिस इकाइयों के द्वारा नहीं किया जा रहा, इसलिए पत्र में सख्ती से गाइडलाइन और निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई। उधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भी लोग विपत्ति में संपत्ति जोड़ने और कालाबाजारी करने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। से आज सारे थानों को इत्तला कर दी है और जनता को कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता मिले तो पड़ोस के थाने पर वो तत्काल फोन करे। ये जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो इस विपत्ति के समय संपत्ति की चिंता कर रहे हैं, उनको तत्काल थाने में करे और पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। तो ब्लैक मेलिंग सिद्ध होगी तो रासुका में कार्रवाई करके जेल दी जाएगी। सभी थानों को इसके लिए हमने अधिकृत कर दिया। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, मास्क है, सैनिटाइज है, दवाइयां हैं, कुछ भी है। और एक समाज से मेरा आग्रह भी है, सरकारों की आलोचना करते हैं, ठीक है, और ये हमारे बीच के ही लोग हैं। लोग आपत्ति विपत्ति के समय भंडार खोल देते हैं, अनाज खोल देते हैं, और ये इस समय भी माने एम्बुलेंस वाला भी भाव, तो इसलिए सख्त कार्रवाई की हमने आदेश दी।
और उधर छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानकारी के बावजूद कोविड को लेकर कोई उपाय नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे खराब हालात मध्य प्रदेश के हैं। 3 महीने से सब जानते थे सेकंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व ने तैयारी करी, खाली भारत ही एक ऐसा देश था, बहुत शर्म की बात है, कोई तैयारी नहीं थी। सर वैक्सीन नहीं है और आज से वैक्सीन चालू हो रही, सिर्फ 100 लोगों को दे रहे हैं सर। ये वैक्सीन भी नारा घोषणा इनको 18 इन्होंने अनाउंस करी चुनाव के समय, तो ताकि 18 साल 20 साल 25 साल वालों की वोट मिल जाए। ये भी एक वोट का खेल था। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। आम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करेंगे। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है। जिलों के साथ मंडल स्तर पर धरना दिया जा रहा है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, संगठन महामंत्री सुहास भगत धरने में शामिल हैं। इधर जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय आह्वान पर बीजेपी ने शहर के सभी 14 मंडलों में धरना दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लगाए। और अब आपको गुना की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक बाइक पर 6 लोग सवार थे और पुलिस इनके आगे नतमस्तक हो गई। देखिए। बाइक एक और उस पर 6 लोग सवार और उनके सामने पुलिस भी नतमस्तक हो गई। जी हाँ, गुना से आई इस तस्वीर को देखिए। साले की शादी थी, लिहाजा उसमें शामिल होने की मजबूरी भी थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसी भी मजबूरी होती है? बात करने पर पता चला शख्स अपने साले की शादी में जा रहा है तो अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकता है। अब बात आती है बच्चों की, तो उन्हें अपने मामा की शादी में शामिल होना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने जाने की जिद पकड़ ली। फिर क्या था, एक ही गाड़ी पर सवार होकर सभी लोग निकल पड़े और ये अनोखी तस्वीर आपके सामने आ गई। दरअसल एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की लगातार अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भयावह समय को भी गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसा ही नजारा गुना के हनुमान चौराहे पर दिखा, जहां एक बाइक पर 6 लोग बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर पुलिस भी इनके सामने नतमस्तक हो गई। हालांकि चालानी कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और रेलवे ने अब तक रतलाम रेल मंडल से होकर चलने और गुजरने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनों को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया है। कुछ ट्रेनों के फेरों में भी कमी की गई है।
बता दें कि रेलवे ने अब रतलाम रेल मंडल से होकर चलने और गुजरने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनों को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जिनके फेरों में कमी की गई है और इस लिहाज से अब ट्रेनों का आवागमन, खासतौर से रतलाम रेल जो यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें हैं उनकी संख्या में कमी आई है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रियों की संख्या भी बेहद कम है और हो सकता है यही वजह रही हो रतलाम रेल मंडल के जरिए ये फैसला लिया गया। और कोरोना संकट काल के दौरान भोपाल का यूथ ब्रिगेड जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है। यूथ ब्रिगेड से जुड़े लोग होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों, कोविड केयर सेंटर्स में रह रहे मरीजों के परिजनों, गरीब और असहाय लोगों को दोनों वक्त का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। जिस वक्त लोग गहरी नींद में आराम से सो रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त ये तमाम लोग अपनी नींद कुर्बान करके खाना बनाने में जुट जाते हैं। देखिए किस तरह सभी मिलकर रोटियां तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सब्जी बन रही है, दाल तैयार की जा रही है। और ये सारी मेहनत खुद के लिए नहीं बल्कि बेसहारा और मजबूर लोगों का पेट भरने के लिए हो रही है। हमारे यहाँ जो भी भोजन बनाया जाता है कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हम लोग प्रॉपर हैंड ग्लव्स पहनते हैं, सर पे टोपी लगाते हैं और पूरी तरह से हाइजीन रहते हैं और भोजन भी हमारा हाइजीन रहता है। बार बार हम सैनिटाइज भी करते हैं और जो दूरी होती है, सामान्य दूरी होती है, वो भी बनाए रखते हैं। युवाओं की टीम ने भोजन हेल्पलाइन के जरिए जरूरतमंदों की मदद की शुरुआत की है। इनकी टीम सुबह 4 बजे से मोर्चा संभाल लेती है और भोजन तैयार करना शुरू करती है। खाना तैयार होने के बाद उसे पैक करने का सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद खाने के पैकेट सुबह 8 बजे से जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू होता है। गरीब लोगों को खाना खिला रही है। 25 लोगों से स्टार्ट करा था उसने, इसके बाद में आज 200, 150, 200 को भोजन करा रही है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी है वो तो उसको भी अच्छा लग रहा है और हमको भी अच्छा लग रहा है। ये तमाम लोग न सिर्फ भोजन के पैकेट जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों का तनाव दूर करने की भी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। युवाओं की टीम फोन कॉल के जरिए उनसे बातचीत करती है, उनका हालचाल लेती है और किसी मदद की दरकार होती है तो वो भी पूरी करती है। कि जब हम ये शुरू कर रहे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था हम ये कैसे शुरू करें। बस हमने सोचा कि हम 10 लोगों का भी अगर हम पेट भर सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज हम लोग 150 से 200 लोगों को प्रतिदिन पहुँचा रहे हैं। 150 से 200 लोगों को हम 150 से 200 लोगों का हम पेट भर रहे हैं। और जो सड़कों के किनारे जो भूखे गरीब लोग रहते हैं उनको हम देख रहे थे और वहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। युवाओं की टीम ने प्लाज्मा डोनर को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का भी जिम्मा उठाया है। कहना गलत नहीं होगा कि मदद की ये कोशिश काबिले तारीफ है। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।